है गुरु मरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था नाम क्या है, आज हम जानेंगे नाम की शक्ति। अज्ञान नाम अंधकार का है। अज्ञानी जीव चाहे कितने ही हाथ पांव मारते रहें, उसका परिणाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंधेरे में किया हुआ कार्य कभी भी ठीक नहीं समझा जाता। जब अज्ञानी जीव अंधेरे में है तो फिर ऐसी हालत में वो अपनी भलाई की सोच ही क्या सकते हैं। शुभ कर्म करने अच्छे हैं, बिल्कुल कुछ ना करने से तो किसी न किसी नाम का जाप करना भला है, परंतु जो गुरुमति द्वारा नाम जपा जाएगा उसका फल कुछ और ही होगा, और मनमति से नाम जपने का फल कुछ और होगा। इन दोनों में अंतर बहुत है। गुरुमति का नाम भगवान से मिलेगा और मनमति का नाम माया से मिलेगा। मान लो कि अगर स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो जाए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि स्वर्ग भी माया है। इसी कारण से संतों का यह उद्देश्य होता है कि जीव को मनमति त्याग कर गुरुमति धारण करनी चाहिए, जिससे वो माया के बंधनों से छूट कर मुक्ति प्राप्त कर सके। इसलिए अपनी मनमति से भले ही हम नाम जपते हैं, परंतु ज्ञान का सूरज तब तक प्रकाशमान नहीं होगा जब तक गुरुमति द्वारा नाम का सिमरन ना करेंगे। राम राम सबको कहे, कहे का विचार, वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। और दूसरा कारण नाम से लाभ ना उठाने का यह है कि लोग नाम के वास्तविक रूप को नहीं जानते, उनको असली नाम का ज्ञान नहीं है। यदि असली नाम उनको मिला भी होता तो भी अवश्य ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त हुए होते, परंतु देखने में यही आता है कि वो राम राम का पाठ करते हुए भी दुखों का शिकार बने रहते हैं। इससे सिद्ध है कि वो अभी तक नाम की असलियत से दूर है। नाम वास्तव में कोई अक्षर नहीं है और ना वो लिखने पढ़ने और जीभा पर लाने के विषय है। यदि नाम कोई अक्षर होता तो फिर मनुष्य को संत सतगुर की शरण में जाने की आवश्यकता न होती। बेअंत पोथियां पुस्तक अक्षरों से भरी पड़ी हैं, वहीं से नाम प्राप्त कर लिया जाता। यदि नाम लिखने पढ़ने की वस्तु होती तो संसार में बड़े बड़े विद्वान और पंडित हो गुजरे, उनको नाम मिल गया होता। रावण चारों वेदों का वक्ता था, परंतु नाम की महिमा को उसने भी ना जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी सकल शास्त्रों का ज्ञाता और बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, परंतु नाम के बिना कामदेव के हाथों ऐसे मूर्छित हुए जिसका वर्णन नहीं हो सकता। विद्या ने कुछ भी सहायता वहां ना की, किंतु जब गुरु का मिलाप हुआ तो असली नाम की खबर पड़ी। इस वास्ते नाम पुस्तकों में नहीं है, वो गुरु के अधीन है और सदा गुरु व शिष्य के अंतर्गत सीना बसीना उतरता चलता आता है। विण सतगुर हरि नाम नवलभी, लख कोई कर्म कमाऊ। जे जितने भी शास्त्र और ग्रंथ है, इन सब का कर्ता मनुष्य है। यह मनुष्य के बनाए बने हैं और मनुष्य के बुलाए बोलते हैं, परंतु जिसको बुलाए मानुष बोलता है वो क्या वस्तु है? वही नाम है। और उसी नाम की महिमा करते करते ग्रंथ और शास्त्र हार गए हैं, किंतु पार उसका फिर भी ना पा सके। जाति नाम किसी का बनाया हुआ नाम नहीं है, वो कुदरती वस्तु है, बल्कि कुदरत की भी जान है और कुल रचना का कर्ता धर्ता है। बेअंत खंड ब्रह्मांड आकाश पताल बुरिया और भवन अथवा तमाम लोगों की रचना का आधार है। यह सब जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य और देवता यदि
उसी के सहारे चलते फिरते दिखाई देते हैं, क्योंकि यह नाम सब जानदारों की जान और सब के प्राणों के प्राण है। जब नाम खंडों ब्रह्मांडों और उन में बसने वाले संपूर्ण जीव जंतु को भी शक्ति बख्शने वाला है और सब प्राणी उसके आधार पर चलते फिरते, खाते पीते, बोलते चलते और सब कार्य करते दिखाई देते हैं, तो फिर वो कलम दवात कागज और अक्षरों या जीवा के अधीन क्यों कर हो सकता है। जाति और सिफाती नाम में बड़ा अंतर है। आम तौर पर संसार में जहाँ कहीं भी नाम का सिलसिला दृष्टि आता है तो वहाँ यही कुछ है कि जीबा हिली तो नाम हिला, जीबा चली तो नाम चला। अगर किसी समय जीबा और हाथों में हिलने जुलने की शक्ति नहीं रही तो नाम का सिलसिला भी समाप्त। अब आप सोच सकते हो कि यह नाम अंत समय जब जीवा यदि सब इंद्रियां स्थिर हो जाती है कहाँ तक सहायता कर सकता है। सतगुर ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सिमरन ऐसा कीजिए जीबा हिले न होठ। जीबा द्वारा जो कुछ बोला जाता है, जो बोला गया है, यह सब उस नाम की एक कणी का उत्पत्ति है। नमस्कार। कल हम जानेंगे नाम का भंडार। दासों की दास सुमन शर्मा।